आज का जो बेसिकली क्लास है, जो सेशन है, हम मेजरली जो फोकस है वो साइकोलॉजी पे है। अभी साइकोलॉजी दो लेवल पे डिसाइड करेंगे अपन। पहला साइकोलॉजी का लेवल हो गया बिगिनर लेवल पे क्या साइकोलॉजी चाहिए होती है, और दूसरा अपन करेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल पे क्या साइकोलॉजी चाहिए होती है। ओके, सो let's not waste much time and let's get into it. So अभी बिगिनर लेवल पे साइकोलॉजी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहली चीज क्या होती है। आप जाते हो, आपने यूट्यूब 2-4 वीडियोस देखे, यू गेट वेरी पम्प्ड अप। बिगिनर बता रहा हूँ, बिगिनर लेवल पे आपको बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है अंदर से कि नहीं, हाँ दिस इज अ थिंग एंड अभी मैं कर लूंगा बहुत अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा और रिसर्च करते हो गूगल वगैरह पे जाके, ये आपका स्टार्टिंग लर्निंग फेज होता है। तो स्टार्टिंग लर्निंग फेज इतना आने के बाद में आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा और आप जाके सीधा असली पैसा डाल देते हो मार्केट में। वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सर ये फिल्टर आप पे सूट करता है, ओके ओके, सॉरी टू कट यू, चलो ठीक है, लगा लिया, हैप्पी आई गया सभी। ओके फाइन। सो अभी बिगिनर लेवल पे आपने जब भी आप कुछ भी सीख लिया है, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट्स वेरी गुड। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है थोड़ा और सीखो। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट्स वेरी गुड। उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो जाके पेपर ट्रेडिंग करनी है। ये आपका सेकंड स्टेप है। लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने कि कैसे स्टार्ट करना है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक हो गया, मोमेंटम हो गया। अभी आपको जाके पहले पेपर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि वहां पे ना आपके पास अभी कोई टीचर नहीं है जो आपको गाइड करेगी, नहीं हाँ अब आपको ऐसे करना है। अगर लाइव ट्रेड में आप जा भी रहे हो तो आपको ऐसे डालना है। सो अभी उसको नहीं जब है तो आपको पहला चीज मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करना है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो बहुत ज्यादा खुश मत हो, अगर आपका लॉस होता है तो दुखी मत हो। जनरली पेपर ट्रेडिंग में इमोशन नहीं आते मेरे, क्योंकि हमको पता होता है कि पैसा हमारा है नहीं, ये क्या ही उखाड़ लेगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम एकदम चिल रहते हैं पेपर ट्रेडिंग में, और इसी वजह से पेपर ट्रेडिंग में हम प्रॉफिट्स भी हिट करते हैं। बट सिमिलरली जहां बात रियल मनी की आती है, जहां बात असली पैसे की आती है, वहां पे क्या होता है, हमको अंदर से पता होता है कि नहीं हाँ ये हमारा असली पैसा लगा हुआ है। तो डजंट मैटर वो प्रॉफिट में हो सकता है ट्रेड जाने वाली हो आगे, बट हम लोग वहां पे जाके लॉसेस कर लेते हैं। तो पहली चीज आपको फोकस यही करना है कि आपने सीख लिया है पेपर ट्रेडिंग करो जाके। एंड मैं आपको ट्रस्ट मी, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में तो आपको दो माइंडसेट रखने होंगे। पहला, या तो ये मैं अपने बैचेस में भी बोलता हूं स्टूडेंट्स को, या तो अगर किसी ने को समझ जाएगा वो, या तो आपको अपना बेसिकली जो वर्चुअल मनी है उसको रियल मनी समझो, या फिर जो आपका रियल मनी है उसको वर्चुअल मनी समझो। ये दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बिगिनर लेवल पे आपको साइकोलॉजी कैसे हैंडल करनी है, बहुत ज्यादा कुछ अभी आपके सामने आएगा नहीं। अब आते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, जिनको थोड़ा टाइम हो गया है, 1 साल हो चुका है, आधा 6 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुका है। तो आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या होता है सबसे बड़ा, कि आप ना प्रोबेबिलिटी के मैजिक को पूरा मैसअप कर देते हो। कल बेसिकली क्लास में डिस्कस किया था मैंने यही प्रोबेबिलिटी के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है मार्केट में। सो ये ऐसा होता है जैसे मान लो आपने कोई ट्रेड ली इंटरमीडिएट लेवल पे, अभी आपने एक यहां पे ट्रेड ली, मार्केट वहां से ऊपर चला गया और आपका मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप पहली बार तो चलो ठीक है जैसा तैसा एडजस्ट कर लेते हो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही है तो पहली बार में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके लॉसेस बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है बेसिकली जैसे ही आपने मान लो ट्रेड लगाया, फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बट उसमें भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल है तो भी आप सर्वाइव कर ले जाओगे। तीसरी बार अगर मान लो फिर आपने ट्रेड लगाया ऊपर का ही, सॉरी नीचे का ही, शॉर्ट का ही, और फिर वो ऊपर चला गया, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 बार में आपका दिमाग हिल जाएगा अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं सही है। क्योंकि 3 बार में आप इतने बड़े लॉसेस ले चुके होंगे कि अब आपको लगता है कि चौथी बार में मेरे को सारा लॉस कवर करना है एक ही बार में। आपने चौथी ट्रेड लगाई, मार्केट फिर उसी जोन पे लगभग आ गई। चौथी ट्रेड लगाते ही मार्केट वहां से क्या हुआ, मान लो आपको क्योंकि पिछला 3 का एक्सपीरियंस क्या है आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर चला जाता है, तो इस बार आपने दिमाग क्या लगाया कि मैं ऊपर की ट्रेड ले लेता हूं, और जहां आपने ऊपर की ट्रेड ली मार्केट वहीं से नीचे चला गया, राइट। ऐसा 100% होता है। नाउ क्यों होता है, अगर सोचो इसी सिनेरियो पे अगर आप अपने प्रोसेस पे टिके होते हैं कि नहीं मेरे को ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये मेरा प्रोसेस है और मेरे को ऐसे ही रहना है, तो चौथी बार में आपको प्रॉफिट होता, आपका सारे 3 बार के लॉसेस कवर हो जाते हैं और चौथी बार में आप सेट हो जाते हैं। ऐसे काम करता है प्रोबेबिलिटी लॉजिक। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे रिस्क मैनेजमेंट हमको पता नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट हमको पता नहीं होता है, रिस्क रिवॉर्ड हमको पता नहीं होता है। हमको सिर्फ पता होता है कि ये इंडिकेटर पैसे सिग्नल आ रहा है तो हम बाय कर लेंगे, या हमने ये वीडियो में प्रोसेस सीख लिया तो बाय कर लेंगे। वीडियो मैंने भी बनाए बहुत सारे, लेकिन समझो ट्रेडिंग के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है एक्यूरेसी एक्सपेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रोसेस एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्यूरेसी पार्ट में क्या आता है, एक्यूरेसी पार्ट में आता है आपका इंडिकेटर्स,
आपका स्ट्रैटेजी और आपका साइकोलॉजी, यही सेम चीज मैंने कल क्लास में भी बताई है, ठीक है। सारी चीजें देखो कवर करना पॉसिबल नहीं एक वीडियो में, जितना हो सकता है मैं अपना आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि साइकोलॉजी वाला क्लास है ये। सो एक्यूरेसी पे क्या आता है आपका, एक्यूरेसी पे आ गया आपका क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी। इसके जरिए जब आप ट्रेड करोगे, जब आपका ये अच्छा होगा तो मार्केट में आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने अगर 10 ट्रेड ली तो हो सकता है आपके 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए, जितना ज्यादा आप एक्यूरेट कर लोगे उसको। उसके बाद अगला जो प्रोसेस आता है उसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। एक्यूरेसी वाला पार्ट खत्म, अभी प्रोसेस पे आ गए। प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्रोसेस में होता है रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस में होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एवरेज लॉ, ऑर्डर फ्लो, इतनी सारी चीजें हैं। ना कहीं पे वीडियोस है इसके बारे में यूट्यूब पे, और ना ही क्या बोलते हैं कोई ऐसा एक्यूरेटली डिटेल जगह है जहां पे आपको मालूम पड़ सके। अब यही जो चीजें हैं वो काम करती हैं। जो बड़े बड़े हेज फंड, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो प्रोसेस पे चलते हैं, वो एक्यूरेसी पे नहीं चलते हैं। अगर एक्यूरेसी पे चलेंगे तो उनका या तो आर या तो पार वाला गेम हो जाएगा। दे बिलीव इन द प्रोसेस। तो आपको अपना प्रोसेस फोकस करना है। मैंने ऐसी चीजें बता दी आपको, अब इसके बारे में रिसर्च करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट पे आपको लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है मैं 1% 2% रिस्क करूंगा बस हो गया काम, नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट को समझना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरऑल अबाउट द साइकोलॉजी था। एंड अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सर चार्ट में समझाओ, ओके चार्ट में समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इतना ओवरऑल समझ लो। सर क्लास कब से स्टार्ट होगा, ओके सी अभी क्लासेस के बारे में आई विल जो भी होगा स्टोरी पे लगा दूंगा मैं, डोंट वरी। और सी क्लासेस का ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हाँ आपको करना ही करना है, कोई कोर्स वोर्स नहीं है ऐसा मैजिकल कि नहीं हाँ मैंने आपको कोर्स दे दिया अब आप उसका ट्रेडर बन जाओगे, नहीं। इट इज जस्ट कि वहां पे बैठ के आई एम पर्सनली टीचिंग। 8 स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का बैच होता है, आई एम टीचिंग। सो इतना कोई आपको ज्यादा ओवर हाइप होने की जरूरत नहीं है। मैं लगा दूंगा स्टोरी में, अगर किसी को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, अगर नहीं ज्वाइन करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी 4 चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। मैं उसमें स्टोरी लगा दूंगा, स्टोरी पर अपडेट रहना, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पे फोकस करते हैं, क्लास वास कर करते हैं ओके। ऑप्शन में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में करना है, अच्छा सी अगर आपको साहिब आपको ऑप्शन में बैंक निफ्टी और निफ्टी पे करना है। अब ऑप्शन में आपको लगता है कि ऑप्शन क्या है, क्विक रिच मनी स्कैम है, आपको वहां बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन में आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप पहले उसके बेसिक साइकोलॉजी समझोगे। ऑप्शन बाइंग का साइकोलॉजी अलग होता है, ऑप्शन सेलिंग का साइकोलॉजी अलग होता है। एक चीज ध्यान रखना, आपके पास होता है स्टार्टिंग में कैपिटल कम, तो आप हमेशा ऑप्शन बाइंग में जाते हो, राइट। अब ऑप्शन बाइंग का जो विनिंग रेट है, जो एक्यूरेसी रेट है, वो समवर्ड अराउंड 30 से लेकर 35% के आसपास होता है। जो ऑप्शन सेलिंग है, सेलिंग का जो एक्यूरेसी रेट होता है वो होता है 60 से लेकर 65%। मतलब कि अगर आपकी भले ही कोई भी स्ट्रैटेजी है, अगर वही स्ट्रैटेजी यूज करके आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपके मार्केट में जीतने के चांसेस 30% है, लेकिन वो बड़े हो सकते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो सेलिंग में आपके चांसेस हैं जीतने के 60-65%, बट वो प्रॉफिट आपके लिमिटेड रहेंगे। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बाइंग में आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग में आपको कंसिस्टेंट और ज्यादा बार प्रॉफिट मिलते रहते हैं। बट अगर दोनों में ही आपने अपना स्टॉप लॉस या अपना मनी मैनेजमेंट प्रोसेस वाला पार्ट क्लियर नहीं रखा तो आपके दोनों में लॉसेस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी रेट ज्यादा है। आई ट्रेड डेली, तो डेली ट्रेडिंग में क्या होता है कि वी वांट डेली प्रॉफिट्स, तो मेरा वो साइकोलॉजी है। तो अपनी साइकोलॉजी को समझो। अगर आपके पास अभी ऑप्शन सेलिंग का कैपिटल नहीं है तो इक्विटी पे ट्रेड करो। इक्विटी पे ना थीटा डी के लगेगा ना कुछ लगेगा, प्रॉफिट वहां भी बनता है, 5x का लेवरेज मिलता है। अपना काम है एज अ ट्रेडर मार्केट से आरओआई निकालना। आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ना कि सीधा बड़े बड़े 1 लाख का 10 लाख कर लेना और 1,000 का 10,000 कर लेना। नो, इस साइकोलॉजी को समझो, इट्स अ प्योर बिजनेस, ओके। नाउ सर ट्रेडिंग की जगह बैंक लूटिंग कैसा रहेगा? I don't have much idea about this, so I only help you with trading only. लैपटॉप कौन सा बेस्ट रहेगा ट्रेडिंग के लिए? ऐसा ट्रेडिंग का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा सा अगर बेसिक सा लैपटॉप पे आपका स्मूथ वर्क कर रहा है, वो हैंग वंग नहीं करे, ताकि आपने ऑर्डर लगा हुआ पता लगा वो हैंग कर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक सा लैपटॉप 10,000 में ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मेरा सजेशन ये पर्सनली नागेश कि अगर आपको ऑप्शन स्टार्ट करना है तो 10,000 से मत करो। मेरा सजेशन ये है कि आप इक्विटी पे चले जाओ। इक्विटी पे जाओ, 10,000 से 500 कमाओ, 1,000 कमाओ, 2,000 कमाओ। अगर आप 10,000 से 1,000 भी कमा रहे हो, दैट इज 10% बॉस, दैट इज 10%। 10% इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। तो आप अगर आपको लेट्स से 10,000 कैपिटल है, इक्विटी पे जाओ, ट्रेड करो, डेली मार्केट में बैठना पड़ेगा। अच्छे स्टॉक आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कैसे फाइंड आउट करना होता है। एनएससी स्टॉक वॉच पे डाके वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, वॉल्यूम पे जिन पे हाईएस्ट वॉल्यूम चल रहा है, स्टार्टिंग के जो टॉप के जो 10 शेयर होते हैं उन 10 में से कोई भी उठा लो शेयर, उस पर हाई वॉल्यूम होगा, हाई एक्यूरेसी मतलब हाई लिक्विडिटी होगा, वहां पे जाकर ट्रेड करोगे, मोमेंटम मिल सकता है, ओके। या
अमरतन आप इक्विटी पे ट्रेड करो, दैट इज बेस्ट, बेस्ट है। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है, 2 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास या 2.5 लाख के आसपास, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए 1.5 लाख के आसपास का, 1 से 1.5 लाख। अगर उतना है तो उसके बाद आप समझना है आपको कि ऑप्शन सेलिंग कैसे होता है, उसका नेचर क्या है, नेचर समझने के बाद में करना है। पीसीआर रेशियो इंट्राडे में कितना इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे हिसाब से पीसीआर पे जितना फोकस करोगे उससे ज्यादा अगर आप चार्ट पे फोकस कर लोगे, टेक्निकल एनालिसिस पे समझ लोगे, साइकोलॉजी फोकस कर लोगे, तो आपका ज्यादा पैसा बन जाएगा रादर देन दिस। ओके, ना फॉरेक्स मार्केट का बताओ। सी, फॉरेक्स मार्केट का इंडिया में बहुत अच्छा कुछ सजेशन मैं अभी पर्सनली नहीं दे सकता, बिकॉज फॉरेक्स बहुत अच्छा नहीं है अभी इंडिया में। इंडिया को लेके, इंडिया पे जो सबसे सस्टेनेबल चीज अगर आपको लॉन्गर टर्म पे देखनी है तो आप ये क्या बोलते हैं, या तो ऑप्शन पे देख सकते हो तो इक्विटी पे देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसी भी है, बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, लेकिन थोड़ा उस पर डिपॉजिट और विड्रॉल मुश्किल है। ठीक है, तो एक चीज समझो, चाहे फॉरेक्स हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, आप मुझे बताना एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस बात पे। ठीक है, वॉटेवर जो अभी आपको हार्ड या 100 वाला जो भेजते हो इमोजी, जो भी है, क्रिप्टो करेंसी हो या फॉरेक्स हो या ऑप्शन हो या इक्विटी हो या कमोडिटी हो, हमारा एज अ ट्रेडर, वी आर अ बिजनेसमैन, तो हमारा एज अ ट्रेडर काम है मार्केट से परसेंटेज निकालना। अभी अगर बॉस परसेंटेज ऑप्शन में निकल सकता है, परसेंटेज इक्विटी पे निकल सकता है, परसेंटेज कमोडिटी पे निकल सकता है, उसमें कोई टेंशन भी नहीं है कि कल को बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आराम से उसी पे कर लो। वाई यू वांट टू गो इनटू फॉरेक्स ओनली। हाँ, अगर आपको फॉरेक्स में स्ट्रैटेजी आपका पहले से बन चुका है, फॉरेक्स आपको समझ में आ गया है अच्छे से, और आप उसमें साल 2 साल से कर रहे हो, तो फिर उसी पे टिके रहो, फिर आपको ऑप्शन में इक्विटी पे जाना भी नहीं है, फिर फोकस ऑन ओनली फॉरेक्स। मेरा सिंपल सा लाइफ का सिद्धांत यह है कि अगर आपको कभी भी ट्रेडिंग करना है किसी पे भी, एक चीज पकड़ लो और अपनी सारी एनर्जी उसी पे फोकस कर दो, रादर देन डाइवर्सिफाइंग इट, कि आप ऑप्शन भी कर रहे हो, आप फॉरेक्स भी कर रहे हो, आप क्रिप्टो भी कर रहे हो। फोकस ऑन वन थिंग पे फोकस करोगे, आपको नॉलेज ज्यादा होगा उसके बारे में, एंड यू विल इवेंचुअली एंड अप इन प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस और एक्यूरेसी दोनों सही है तो। ओके, क्या हर दिन अपॉर्चुनिटी आएगी बैंक निफ्टी में? नहीं, इसीलिए मैंने क्या बताया, प्रोसेस में आपको एक एवरेज लॉ नाम की चीज होती है। जिस समय आप एवरेज लॉ समझ जाते हो, वहां पे आपका एकदम एकदम क्लियर हो जाता है माइंडसेट कि नहीं, हाँ एज अ ट्रेडर प्रॉफिट ऐसे बनता है। आपको लगता है मार्केट दो डेली प्रॉफिट आ रहा है, ये रिटेल का बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट और बिजनेस हमेशा काम करता है एवरेज पे। क्या कोई ऐसे बिजनेस में होता है कि बिजनेस में हर समय प्रॉफिट आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, हर बिजनेस में डेली 1 लाख रुपए का महीना आ रहा है? नहीं, हो सकता है बिजनेस में एक महीने 1 लाख रुपए आया, अगले महीने 3 लाख आया, उसके अगले महीने 0 रहा, रेवेन्यू नहीं आया, तो सैलरी हमको जेब से देनी पड़ी। उसके बाद अगले महीने फिर 2 लाख रुपए आया, फिर उसके अगले महीने 85,000 आया। तो जब आप एवरेज निकालेंगे पूरे साल का, तो हो सकता है एक साल का 1 लाख बैठे जाके। तो मार्केट जो है वो एवरेज लॉ पे काम करता है, ऐसे डेली प्रॉफिट नहीं होते हैं। नाइस भैया रजनीश, थैंक यू रजनीश, आई होप चीजें क्लियर हो गई आपको। ओके, सो अभी दैट वाज इट। सर क्लासेस का बता दो प्लीज। सी, अभी क्लासेस का आई विल टेल यू, मैंने क्या बताया आपको, स्टोरी में लगा दूंगा, स्टोरी में समझ लेना, देख लेना। क्लासेस को इतना ज्यादा ओवर हाइप मत समझो, कोई ऐसा कुछ नहीं है मैजिकल चीज, इट इज जस्ट आई एम टीचिंग दैट पर्सनली, सबको सिखा रहा हूं। ठीक है, अब अभी पर्सनली बस डिफरेंस ये है कि अभी आप मेरे को सुन पा रहे हो, बट आप मुझे कन्वर्जेट नहीं कर पा रहे हो। ट्रेडिंग में आपके डाउट्स तब क्लियर होते हैं जब आप कन्वर्जेट करते हो, जब आपको स्पेसिफिक डाउट होता है कि नहीं, हाँ अच्छा ये चीज ऐसे होती है, चीज ऐसे होती है, बस। तो इट इज व्हाट दैट। ठीक है, तो जो भी होगा मैं स्टोरी पे लगा दूंगा, आप समझ जाना वहां पे। अभी अगर कोई आपका साइकोलॉजी को लेकर क्वेश्चन तो आप टाइप कर सकते हो, मैं आपका आई आंसर दैट। बैंक निफ्टी की सर साइकोलॉजी के बारे में बता दो ना। सी, बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी के बारे में ऐसा कुछ बहुत ओवर हाइप नहीं है। आपको पहली चीज तो सिर्फ अपने चार्ट पे फोकस करना है। अगर आपका चार्ट एक्यूरेसी वाला पार्ट क्लियर है, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेज फोकस करो एंड जस्ट डू इट। ठीक है, टाइम फ्रेम यूज करना इंट्राडे के लिए 3 मिनट 5 मिनट से ज्यादा अच्छा काम करता है मेरे पर्सनल से हिसाब से। ठीक है, हो सकता है आपके लिए 5 मिनट अच्छा कर रहा हो तो उसी पे रहो, बट अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप 3 मिनट ट्राई कर सकते हो, चांसेस ये है कि आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सर 10,000 15,000 से इंट्राडे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, 5,000 से कर सकते हो स्टार्ट। 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं अगर आप दिन का एवरेज के हिसाब से 300-400 बना रहे हो, महीने का आपका ऑलमोस्ट अगर 70-80% रिटर्न हो रहा है तो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। 5,000 का एक महीने में अगर आप 10,000 कर ले जा रहे हो, दैट इज एस्टॉनिशिंग, मतलब बहुत हाई लेवल रिटर्न हो गया ये। ठीक है, मिनिमम कैपिटल, सी अगर आपको मिनिमम कैपिटल स्टार्ट करना है तो मिनिमम कैपिटल में यू कैन स्टार्ट विद 3,000 4,000 अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्कुल न्यू हो तो, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा बड़े से कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में हेज सही है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सेलिंग में हेजिंग बेटर है और मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है वो, बिकॉज अगर मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी हुआ तो आपको ऊपर वाली कॉल में जो आपने बाय करा होता है उस पर प्रॉफिट आ जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है थर्सडे को मार्केट 0 ही होना है, वो 0.05 होना है, जाकर डीके लगने वाला है, तो उस चक्कर में हेजिंग में कई बार अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बट अगर हेजिंग की स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो जिस तरीके से हेजिंग में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट होता है उस तरीके से बड़े लॉसेस भी होते हैं। क्रिप्टो का बता दो, क्रिप्टो के लिए सी बाइनेंस फ्यूचर्स
करके एक है, वहां पे ही सबसे सस्टेनेबल है। मेरा भी एफटीएक्स में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, मैं बताऊंगा नहीं कितने लाख का हुआ है, लेकिन बड़ा लॉस हुआ था। एफटीएक्स में पैसा पड़ा था, डूब गया वो। तो आई सजेस्ट, अभी मेरे हिसाब से तो बाइनेंस इज द ओनली ट्रस्टेबल थिंग अगर आप क्रिप्टो पे जा रहे हो तो। और इसके अलावा आई डोंट ट्रस्ट इन एनीथिंग। जब एफटीएक्स $60 बिलियन का एफटीएक्स नहीं बचा तो और क्या ही बचेगा। ओके, हेज कैसे करें, बहुत लंबा टॉपिक है हेजिंग के बारे में, अभी एक वीडियो पे पॉसिबल नहीं है, थोड़ा आप रिसर्च करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। 3000 से ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, मत करो गोकू, बर्बाद हो जाओगे। 3000 से ऑप्शन बाइंग करोगे तो उसमें ऐसा हो गया कि आपको 3000 पूरा चला जाएगा या तो आ जाएगा। तो अगर आप 3000 पूरा खोने के लिए रेडी हो तो ऑप्शन बाइंग पे जाओ, अगर नहीं हो तो डोंट डू इट, गो ऑन इक्विटी। ओके, आई थिंक दैट इज इट। बाकी जो क्वेश्चन हो आप मुझे जस्ट डीएम कर देना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी मार्केट के बारे में, कि मार्केट कैसे काम करता है, क्या साइकोलॉजी रखनी है बिगिनर लेवल पे भी, और क्या साइकोलॉजी आपको रखनी है ये इंटरमीडिएट लेवल पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। एंड हाँ, प्लीज बी सेव्ड विद स्कैम्स में मत आओ। एंड जस्ट बहुत अच्छा बिजनेस है ट्रेडिंग, अगर आप उसको समझ के अच्छे से करते हो तो। इट टेक्स टाइम, मार्केट में रैपिडली कुछ नहीं होता है। ये क्या बोलते हैं, क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप आए और मार्केट में पैसा बनाने लगे। जिस तरीके से एक डॉक्टर अच्छा अर्न करता है, उसी तरीके से ट्रेडर भी अच्छा अर्न करता है। बस फर्क इतना ये होता है कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है। जब आप यूज टू हो जाते हो, आपको अच्छी चीजें आ जाती है, तो बस दैट इज द थिंग। ओके, बाय गाइस, सी यू।